आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज से आपकी हर परेशानी, आपका हर दुख हमेशा के लिए दूर होने वाला है। अगर आपके पास भी पैसा टिकता नहीं, पैसों की समस्या है, कर्ज है, कोई बीमारी से आप या घर का सदस्य परेशान है या किसी कार्य में सफलता चाहते हैं, आपकी परेशानी जैसी भी हो, बस इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत के साथ ही आपकी समस्या का भी हल हो जाएगा। जिस उपाय के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, वह साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको दिलाएगी और आपका परिवार सुख संपन्न एवं धनवान हो जाएगा। पर इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्या यह उपाय सच में काम करेगा और क्या इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जिसको सच में इसका फ़ायदा हुआ और आज वह एक खुशहाल जीवन जी रहा है। हम आपको अपने ही एक सब्सक्राइबर परविंदर की जीवनी सुना रहे हैं। दोस्तों, महामृत्युंजय कवच यदि आप गले में धारण कर ले तो कोई भी दुर्घटना, भयंकर बीमारी, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी आपको छू नहीं पाती। महामृत्युंजय कवच का निर्माण हुआ अष्ट धातु से, जो आपके आसपास हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है, जो हर प्रकार की बुरी नज़र या नकारात्मकता से आपको बचा कर रखता है तथा आप में कॉन्फिडेंस भर देता है, जिससे आपको आपके हर कार्यों में सफलता ही प्राप्त होती है। तथा महामृत्युंजय कवच के पीछे अंकित है महामृत्युंजय यंत्र, जिसे महामृत्युंजय मंत्र की असीम शक्ति जिसमें समाहित है, जो आपको खुद काल से बचाता है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख जप की आवश्यकता होती है, परंतु व्यक्ति के बिजी जिंदगी में इस कार्य के लिए समय निकाल पाना मुश्किल है। इसलिए हमारे ज्ञानी पंडितों द्वारा यह 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से अभिमंत्रित करवाया गया कवच है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित इस कवच को धारण करने से हर समय महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र की महिमा के बारे में आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि यमदूत भी प्राण हरने से पहले कई बार सोचते हैं। इस महामृत्युंजय कवच को पहनने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और जिस पर महादेव प्रसन्न हो जाए फिर उसे काल का क्या डर। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि काल को हराया जा सके। एक बार मृत्यु के देव ने इस शक्तिशाली मंत्र को अनदेखी कर भगवान शिव के एक भक्त के प्राण को हरने की कोशिश करी थी, परंतु अपनी इस भूल का उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यदि महामृत्युंजय मंत्र का अपमान किया जाए तो वह महाकाल की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है। दरअसल दोस्तों, मार्कंडेय नामक एक ऋषि वन में निवास करते थे, परंतु शादी के बाद भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, जिस वजह से ऋषि एवं उनकी पत्नी दुखी रहते थे। फिर ऋषि को ध्यान आया, जगत के परमेश्वर तो स्वयं शिव हैं, जबकि ऋषि को यह ज्ञान था कि उसके योग में पुत्र नहीं है, पर उन्हें शिव का ज्ञान था कि शिव तो किस्मत को आसानी से बदल सकते हैं। इसलिए ऋषि ने शिव की आराधना की और शिव से वरदान भी प्राप्त कर लिया और शिव ने उन्हें पुत्र वरदान दिया। साथ में यह भी कहा कि यह पुत्र दुख का भी तुम्हारे स्रोत बनेगा, क्योंकि इस पुत्र की मृत्यु 12 वर्षों के बाद हो जाएगी। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे, पुत्र मार्कंडेय की मां का दुख भी बढ़ने लगा। आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि मां ने पुत्र को अल्पायु होने की बात बता दी। ये सुन पुत्र से माँ पिता का दुख देखा न गया और उसने पुनः शिव की आराधना कर विधि के विधान को बदलने का निश्चय कर लिया और फिर महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर डाली और मंत्र का जाप करने लगा। आराधना करते हुए आखिर वह दिन भी आ गया जब बालक की मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय पर यमदूत आ पहुँचे और बालक की तरफ बढ़ने लगे। यह देख बालक मंत्र का जाप तेज तेज करने लगा और मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि यमदूत भी बालक पर हाथ डालने का साहस न कर पाए और वे वापस लौट आए। सारा वाकया यम को बता यम ने स्वयं आने का मन बना लिया। जब यम बालक को लेने पहुंचे तो फिर क्या था, बालक फिर जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा, पर यम कहाँ रुकने वाले थे, वो बालक की ओर बढ़ने लगे। ये देख बालक शिवलिंग पकड़ उनसे चिपक गया और यम बालक की ओर बढ़ते गए और जैसे ही
बालक को यम ने छुआ, स्वयं महादेव प्रकट हो उठे। यह देख यम थम से गए। शिव ने कहा, हे यम, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बालक आराधना में लीन है। यह देखकर भी तुम इसे ले जाने का प्रयत्न कैसे कर सकते हो? और उसी समय क्रोध अवस्था में यम को मार दिया। यम की मृत्यु ने पूरे ब्रह्मांड में गंभीर अवरोध उत्पन्न कर दिया। इसलिए भगवान शिव ने यम को इस शर्त पर पुनर्जीवित किया कि वे उस बच्चे को जीवित रहने देंगे। और बालक की श्रद्धा देख शिव ने बालक को दीर्घ आयु का वरदान दिया और यम को वापस लौट जाने का आदेश दिया। और शिव ने कहा, जो भी संसार में इस मंत्र का उच्चारण करेगा वह दीर्घ आयु प्राप्त करेगा। तभी से यह मंत्र दीर्घ आयु हेतु उच्चारित किया जाता है। महामृत्युंजय कवच को आप ऐसे ही धारण कर सकते हैं क्योंकि यह सिद्ध होता है, परंतु यदि आप विधि पूर्वक इसे धारण करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सोमवार के दिन इसे धारण करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। सोमवार के दिन सुबह नहा धोकर अपने घर के मंदिर में ही कवच को आप भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो के सम्मुख रख ले। अब भगवान शिव का ध्यान करते हुए 11 बार महामृत्युंजय मंत्र को बोले। मंत्र दोस्तों इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। इस क्रिया को करने के पश्चात आप महामृत्युंजय कवच को अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं या इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करके आप इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।